प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीचिंग परीक्षा में, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और सभी को बताना चाहूंगा कि आज की सेशन में और भी जबरदस्त, शानदार और जानदार हम क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं और पूरा निचोड़ लेंगे। भाई साहब, आज कितने लोग तैयार है निचोड़ निकालने के लिए? एक बार कमेंट कर देंगे और अपना हाथ ऊपर कर देंगे कि कितने लोग बीपीएससी को निचोड़ कर उसका पूरा रस निकाल लेंगे। भाई साहब, आज सब लोग जोश में रहना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं विद्यार्थी रहेगा कि जिसने हार मानी हो, क्योंकि आपको कुछ बातें मैं समझाना चाहूंगा। क्लियर है सभी हो? बहुत बढ़िया। और इसी जोश से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन लेकर आए, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। क्या है देखिए, मजबूती क्या है? मजबूती या मजबूत होने में मजा तभी होता है जब सारी दुनिया कमजोर करने पर तुली हो। और यह आपने उसकी अनुभूति भी आपने की होगी। अनुभूति यह है कि अगर आपके माँ बाप और आपको चाहने वाले उतने लोगों को अगर मैंने छोड़ दिया, तो आपका शायद कोई दोस्त होगा, कोई पड़ोसी होगा, वो नहीं चाहता कि आप गवर्नमेंट जॉब पे लगे और अपनी दुनिया संवारे। कितने लोग इस बात को मानते हैं? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अगर आपके चाहने वाले और आपकी अच्छाई देखने वाले इंसानों को अगर छोड़ दे, तो हर वो इंसान जो आपके आजू बाजू, सामने, आगे पीछे, जहां भी रहता हो, आपको हमेशा नीचे देखना चाहेगा। ये केकड़ी की चाल जो है ना, आप सभी लोग पहचानते हो। तो मजा तभी है जब वो एक तमाचा रहेगा उन सभी के लिए, जब आप उस लिस्ट में आपका नाम और उस लिस्ट में आपका रोल नंबर आएगा। जब वो देखेंगे ना, बोलेंगे सर इसने तो कमाल कर लिया। और कौन कमाल करना नहीं चाहेगा? यहाँ पे हर वो इंसान, हर वो बच्चा, हर वो अभ्यर्थी, हर वो परीक्षार्थी जो टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ा है, पक्का कमाल करेगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, सभी लोग तैयार हो गए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बिहार एपीओजीएस 2011 में पूछा गया है, जो कि मैंने आपको कल होमवर्क दिया था। टिक रानी शुरू हो चुकी है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। 83 मार्क्स के अबव अगर आपको मार्क्स है तो आप सीटेट में पास हो चुके हो। बीपीएससी में एडमिशन ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलिए बताइए इसका आंसर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। समय खत्म होता है। तो इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया होगा। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। माने कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारी परावर्ती क्रिया है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर मच्छर आ गया, कोई ऐसे मार के अगर आपको झापड़ मार दे भाई साहब, तो उस टाइम पे आपको देखा जैसे ऐसे कर दिए, हमारी आंखें ऐसे हो जाती है। क्या है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ये आपको याद रखना। ये क्लियर है? क्लियर है। और उसी तरह से यहां पर जितने भी बातें हमने पढ़े हैं, ठीक है, चेतना तंतु हो गया, इसके ऊपर और क्वेश्चन लाने वाला हूं। ब्रेन के ऊपर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी लोग एक बार तैयार रहेंगे? ठीक है, चलिए सभी लोग। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, ये हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम यहां पर दी है। यहाँ पे कौन कौन सी बातें रिस्पॉन्सिबल है? ये इंसान गरम गरम चाय में हाथ डाल रहा है, कोई पागल इंसान ही होगा। डालने के बाद यहां पर कोई रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। माने कि वो क्या करते हैं? ऐसे तंत्रिकाएं होते हैं जो सेंस करते हैं, अनुभूति करते हैं। और वो जो अनुभूति होते हैं वो हमारे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। ये जो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वहां तक जाता है। फिर यहाँ पे एक ऐसी सर्किट होती है जिसे रिले न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। वो क्या करता है? इसके बाद होते हैं आप हमारी मोटर मोटर नर्व्स होते हैं, या मोटर तंत्रिकाएं होते हैं। ये मोटर तंत्रिकाएं एक्शन करती है। क्या करती है? एक्शन करती है। जैसे कि मान लीजिए मक्खी उड़ते उड़ते आपके आंखों के पास आ गया, हम ऐसे करेंगे। किसी ने झापड़ मारने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। अचानक से कोई चीज हो गई तो हम डर जाते हैं, या कुछ ऐसी बात कर लेते हैं भाई साहब जो अनहोनी होती है। उस टाइम पे जो आपके हाथ पैर और आपके शरीर के द्वारा जो रिएक्शन दी जाती है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो तंत्रिकाएं होती है उनको मोटर नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर नर्व्स बोलते हैं। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी हमने पढ़े हैं।
तो सभी लोग मुझे एक एक पार्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगा और आपको बताने कि ब्रेन का कौन सा पार्ट वहां पे काम करेगा, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहला उदाहरण, जो बैलेंसिंग होता है हमारे शरीर का, वो बैलेंसिंग रखने का काम कौन करेगा? अगर आप कुछ बातें सोच रहे हो, कुछ बात सोच रहे हो, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? उसी तरह से अगर मैं आपको बात बोलूं कि वोमिटिंग हो रही है, उल्टियां हो रही है और बाकी चीजें हो रही है, माने कि इसका नाम मैं बोलूंगा जो अनियंत्रित क्रियाएं होती है, जो अनियंत्रित क्रियाएं होती है, जिसे हम बोलेंगे इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले बताएंगे बैलेंसिंग का काम कौन करता है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग का काम कौन करता है? कल ही मैंने बताया था, हमारे घर की जो बहना होती है, माँ बाप और भाई को संभालने का काम करते हैं, बैलेंस रखने का काम करती है, तो उसका नाम क्या है जी? सेरेबेलम। उसका नाम क्या है? सेरेबेलम है। उसी तरह से सोचना, आप जो सोच रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है जी? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेरेब्रम। कौन होता है? सेरेब्रम होता है। और ये सेरेब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पोर्शन है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ा पोर्शन, इसे हम क्या बोलेंगे? सेरेब्रम बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो इनवॉलेंटरी मोशंस होती है, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मम्मी का बेलन जैसे ही मम्मी ने उठा लिए, भाई साहब वो काम सभी करने लगते हैं जो उनकी इच्छा ही नहीं होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो इच्छा तो नहीं होती है, पढ़ाई करने की कभी इच्छा हुई है आपकी? 10वीं तक 12वीं तक कभी नहीं हुई होगी, पर मम्मी ने अगर उसका बेलन उठा लिए तो भाई साहब करना ही पड़ता है। तो मम्मी का बेलन आपको कहां पे नजर आ रहा है? ये वाला पोर्शन है मम्मी का। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेडुला बोलते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और उसी तरह से हमारे शरीर में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या कहां पर होती है? देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। सबसे बड़ा पार्ट हमारा सेरेब्रम है, उसके बाद होता है हमारा ये वाला, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में सर्वाधिक न्यूरॉन्स की संख्या कहां पर होती है? तो उसका आंसर रहेगा हमारा सेरेब्रम। ये जो आपका, सॉरी, सेरेबेलम। कौन सा रहेगा? ये जो सेरेबेलम होता है, इसमें सर्वाधिक न्यूरॉन, लगभग 90% से ज्यादा न्यूरॉन जो है यहां पर पाई जाती है। और इसे ही बोलते हम छोटा ब्रेन। इसे ही हम क्या बोलते हैं? छोटा ब्रेन बोलते हैं। और नाना पाटेकर जी का क्रांति मूवी आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा? चलो एक बार हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो, विज्ञान अगर पढ़ना है तो मजे में पढ़ना पड़ेगा, इसे सीरियसली होकर पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा और ना ही याद होगा। आपने मूवी देखा होगा क्रांति, जहां पर नाना पाटेकर जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, सब शायद उनको कुछ अवार्ड भी मिला होगा। वहां पे वो बोलते अगर किसी ने पीछे मार दिया, ए छोटे मगज पे नहीं मार रहा। उनका वो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था। वो छोटा मगज का मतलब क्या है? वो छोटा मगज का मतलब होता है हमारा ये सेरेबेलम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। और किसी को यहाँ पे मारो, इतना गुस्सा आएगा ना। आपने देखा होगा कोई अगर किसी को सच में गुस्सा दिलाना है तो बार बार यहाँ पे मारते रहो ऐसे ऐसे, वो उसको इतना गुस्सा आएगा ना, अगर गुस्से में अनकंट्रोल साइड मर्डर भी कर ले इतना ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो जो इमोशंस होते हैं वो इसके वजह से आते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये हमारे एनसीईआरटी से लिया क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर कौन करेगा? चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। छोटा मगज है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क निम्नलिखित में से कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कौन कौन से कार्य करता है? यहाँ पे सभी लोग जो है बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं जी। 6, 5, 4 और समय पूरा लेना है, 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे पूरे के पूरे मस्तिष्क के बारे में पूछा गया है। और मस्तिष्क में जो हमने पार्ट पढ़े,
सेरेब्रम देखा, सेरेबेलम देखा, मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसी तरह से पॉन्स होता है जो कि हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, बराबर। ये पूरा का पूरा ब्रेन हमारा सोचने में मदद करता है, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट में मदद करता है और बैलेंसिंग में मदद करता है। तो पूरा का पूरा ब्रेन, एक एक सभी लोग मुझे फिर से एक बार बताएंगे कि अगर मैं सोच रहा हूं उसलिए हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करेगा। चलिए बताइए, अभी मैंने बताया अभी सभी को, चलिए बताइए, सोच रहा हूं तो कौन सा पार्ट काम करेगा। देखो बीपीएससी टीआरई 4.0 में 101% बोल रहा हूं, ब्रेन के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, पक्का बोल रहा हूं, ठीक है। तो बताएंगे सभी लोग, थिंकिंग जो हम सोचते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग, उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है आपका सेरेब्रम, उसका नाम क्या है, सेरेब्रम। अगर मैं रेगुलेटिंग द हार्ट बीट बोल रहा हूं, माने कि ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं है। आलिजवेल, आलिजवेल, 3 इडियट मूवी देखा होगा, किसी घबरा गए तो आलिजवेल। तो कभी ऐसा हुआ है, एक काम करते हैं, एक हार्ट ने कभी बोल दिया कि क्या भाई साहब दिन रात 24 घंटे काम करता हूं, कभी आराम नहीं मिलता है, और आपके दिल ने मान लीजिए सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट कर लिया, तो आप परमानेंटली रेस्टली हो जाओगे, बराबर है। तो ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं। माने कि ये रेगुलेटिंग द हार्ट बीट जो होती है, ये एक प्रकार की अनैच्छिक क्रियाएं होती है। कैसी होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, इनवॉलेंटरी मोशंस होती है, और इसीलिए इसे कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन होता है, मम्मी का बेलन, और बेलन का नाम क्या है जी, मेडुला। बेलन का नाम क्या है, मेडुला, क्लियर है। और उसी तरह से बैलेंसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बैलेंसिंग का काम कौन करता है, ये आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसका आंसर करेंगे, अभी अभी बीआरए सेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ लेवल का है, और इसी रिलेटेड क्वेश्चन हमने बहुत सारे पढ़े हैं। सभी लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट तो आपको करते रहना है, क्वेश्चन के आंसर तो देते ही रहना है। चलिए बहुत बढ़िया जी, लाइक करते रहेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी, हाँ बहुत बढ़िया, कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, माने कि फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है ना। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, प्लांट जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं। कितने लोगों को इमोबाइल का मतलब समझ में आ गया। मोबाइल का मतलब ये, हेलो हेलो बंटी खाना हो गया क्या, वो वाला मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। इमोबाइल का मतलब होता है जो अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते हैं और अपनी जगह छोड़कर आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं हो सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम इमोबाइल होते हैं, बराबर है। अब यहां पर बात आती है कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कुछ गतिविधियां होती है तो हाथ पैर हिलाकर हम इसे कंट्रोल करते हैं, पर पौधे कैसे कंट्रोल करेंगे, वो भी तो मामला है। जैसे कि मान लीजिए मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो मेरी मांसपेशियां सिकुड़ रही है ना, वो चीजें हो रही है यहाँ पे, पर पौधों के अंदर कोई मांसपेशियां नहीं होती है, होती है, किसने देखा है क्या, पौधों के अंदर मांसपेशियां होती है जी, नहीं होती है, नहीं होती है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो उनके कोशिकाओं के अंदर का जो पानी होता है, देखिए यह हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है कि ये छुई मुई का पौधा है, आपने इसे देखा होगा, जैसे ही हाथ लगाओ भाई साहब नई दुल्हन की तरह शर्मा जाता है ना, अपनी जो पत्ते है वो बंद कर देता है। तो ये ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, प्लाज्मोलिसिस। उसे क्या बोला जाता है जी, उसे बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। और ये प्लाज्मोलिसिस किया कैसे जाता है, पौधे क्या करते हैं, उनका जो टर्गर प्रेशर होता है उसे चेंज कर लेते हैं। अब सर ये टर्गर प्रेशर क्या है, कैसे मेंटेन किया जाता है, वो भी बताता हूं। याद देखिए, देखिए हमने पढ़े हैं, हमने क्या पढ़े हैं कि जो पौधों की कोशिका होती है उसमें मैक्सिमम हिस्सा कौन करता है, चलिए प्लास्मोलिसिस आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्लास्मोलिसिस माने कि ऐसी विधि होती है जहां पर पानी की जो मात्रा होती है कोशिकाओं के अंदर वो कम ज्यादा कर कर हलचल की जाती है पौधों द्वारा, उसे बोला जाता है प्लास्मोलिसिस। ये हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है। तो एक बात आती है यहाँ पे टर्गर प्रेशर आ गया, तो माने कि इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है। उस प्रोसेस को बोला गया है, उस प्रोसेस को बोला गया प्लास्मोलिसिस, बराबर है। अब यहां पर एक बात आती है,
यहां पर एक बात आती है कि सर ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये टर्गर प्रेशर क्या होता है। देखिए सब लोग यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, आपको बताता हूं ये टर्गर प्रेशर क्या होता है। देखिए ये कोशिका है, मान लीजिए आपने पौधों की, एक बात, एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को पूछा था कि पौधों की कोशिकाएं जो होती है उनमें सबसे ज्यादा स्पेस या जगह कौन लेता है, कौन लेता है, वो लेता है एक बड़ी सी खाली सी एक जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं हम वैक्यूल, क्या बोलते हैं, वैक्यूल, या इसे ही बोलते हैं हम रिक्तिका, क्या बोलते हैं, रिक्तिका। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती है उनमें सबसे ज्यादा जगह लेती है वैक्यूल, और वैक्यूल का काम क्या होता है जी, उसमें वो पानी, उसके बाद खाना, जो भी अनावश्यक चीजें होती है, अनावश्यक चीजें होती है, उनको वो जमा करके रखता है। होता यूं है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जब कभी भी पौधों के ऊपर धूप काली में अगर डायरेक्टली सनरेज अगर गिर रही है तो पौधे ऐसे बिल्कुल ऐसे सिकुड़ जाते हैं, पर जैसे ही शाम हो गई उनको अगर आपने पानी दे दिया तो भाई साहब ऐसे खिलखिलने लगते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी इसके अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा कब रहेगा, जब पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसके अंदर पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो ये जो हमारा वैक्यूल है, रिक्तिका है, इसकी ये जो आपको लेयर नजर आ रही है, इसके ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला जो प्रेशर होता है इसे ही हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। तो सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर मैंने बोला कि ये टर्गर प्रेशर ज्यादा है तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि वैक्यूल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी या कम रहेगी। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। मैंने क्या पूछा है, अगर टर्गर प्रेशर ज्यादा है, माने कि वैक्यूल माने कि रिक्तिका जो भित्तिका है उसके ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा है तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, बहुत बढ़िया, पानी की मात्रा कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। पर वही अगर टर्गर प्रेशर मैंने कम है ऐसे बोला तो पानी की मात्रा कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो जब टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे पत्ते ऐसे होते हैं, पर टर्गर प्रेशर जैसे ही कम हो जाए तो भाई साहब वो ऐसे हो जाते हैं। अब सबको समझ में आ गया है टर्गर प्रेशर क्या है, बाकी चीजें क्या है, क्लियर है जी। बिल्कुल, उसको टोनोप्लास्ट भी बोला जाता है, टोनोप्लास्ट के ऊपर का जो प्रेशर होता है उसे टर्गर प्रेशर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और उसी तरह से हमारे पौधों के अंदर बाकी प्रोसेस भी होती है जो ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म। सभी लोग मुझे बताएंगे फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है। खिड़की में लगा पौधा ऑटोमेटिक प्रकाश की तरफ झुक जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान, फोटो का मतलब होता है लाइट माने की प्रकाश, लाइट माने की प्रकाश, बराबर है। और उसी तरह से सेकंड होता है हमारा जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है, भूमि, जमीन। और आपने अक्सर देखा होगा कि पौधों के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होते हैं, वो हमेशा जमीन के अंदर ही जाते हैं। माने कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे सेंस कर कर उसकी तरफ बढ़ना, मतलब होता है आपका जियोट्रोपिज्म। कैसे होती है, जियोट्रोपिज्म होती है। उसके बाद एक और होता है थिग्मोट्रोपिज्म, एक और होता है थिग्मोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म, बराबर है। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, आपने अक्सर देखा होगा करेले का जो बेल होता है और उसी तरह से ककड़ी का बेल आपने देखा होगा, उसके ऊपर से ऐसे धागे निकलते हैं और ऐसे लगता है कि कोई इंसान जो है वो पौधों के ऊपर चढ़ रहा है। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक वाउंड करते हैं और सेंस करते हैं। क्या करते हैं, सेंस करते हैं टच को, तो उसे बोलेंगे हम थिग्मोट्रोपिज्म। क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म, बराबर है। और चुई मुई में, चुई मुई का जो पौधा आपने मैंने देखा है, जैसे ही टच करोगे वो ऐसे सिकुड़ जाता है ना, वो कौन से प्रकार का ट्रोपिज्म है, वो है आपका थिग्मोट्रोपिज्म। कौन सा है, थिग्मोट्रोपिज्म, क्लियर है। और उसके बाद एक और होता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। सर हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और आप सभी को पता है कि जहां पर पानी रहेगा जड़ें उसी तरफ बढ़ती है। तो जड़ों में पानी की तरफ जो उनका आकर्षण होता है, उनका आकर्षण होता है, उस आकर्षण को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। सबको क्लियर हो गया है। ये चार प्रकार के ट्रोपिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये जो आपका फोटोट्रोपिज्म हो रहा है इसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है।
कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में थ्रार से लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी बंदूक से गोली निकल गई हो, मुझे पता है आप सभी को पता है। चलिए बताइए, 1200 के आसपास बच्चे यहाँ पे लाइव है। सभी लोग एक बार यहाँ पे जो है, क्या बात है, आर्यन अथर जी का जो है आज बर्थडे है। आर्यन अथर जी का आज बर्थडे है। सभी लोग आर्यन जी को आज आई लव यू बोलेंगे और उनको उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देंगे। चलिए, हैप्पी बर्थडे आर्यन जी। आपका आपका जो आने वाला समय है 2025 जो है ऐसा निकले कि भाई साहब आपके नसीब की हर वो परेशानियां दूर हो जाए और आप भाई साहब अजरामर हो जाओ आपकी पूरी पीढ़ी में, और आपकी पूरी पीढ़ी का नाम आप रोशन करो, वंश का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा आपका ऑक्सिन। इसका नाम रहेगा ऑक्सिन। और आर्यन जी को मैं इस तरह इसलिए पहचानता हूं क्योंकि वो शायद पेड क्लास के भी स्टूडेंट है और हमेशा जो हमारी टेस्ट होती है ना, उनमें टॉप 5 में उनका अक्सर नाम मैंने देखा ही है। ठीक है, तो पढ़ाई भी कर रहे हो और उनका शायद आने वाला भविष्य सुनहरा है, मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि वो पढ़ाई डेली कर रहे हैं, डेली क्लास करते हैं और हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। बराबर है जी आर्यन जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे का हार्मोन है? कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा और सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। हमारा एक परिवार है और आप उस परिवार के हिस्सा हो। बराबर है, हर परिवार में दुख सुख को बांट के अगर चलेंगे तो ये रास्ता हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, टिक रानी यहाँ पे रुक गई है, तो सभी लोगों ने आंसर कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? साइटोकाइनिन। क्या रहेगा? साइटोकाइनिन एक प्रकार का पौधे का हार्मोन होता है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये इंसुलिन का काम कौन सा होता है? ये शुगर लेवल को कम करता है, शुगर को कम करता है। थायरोक्सिन का काम कौन सा होता है जी? ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है इसे कंट्रोल करने का काम करता है। और उसी तरह से ये इस्ट्रोजेन क्या है? ये एक प्रकार का फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या है हमारा? हमारा मतलब महिलाओं के अंदर का फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। और जितने भी रिप्रोडक्टिव और सेकेंडरी चेंजेस होती है वो किसके वजह से होती है जी? इस्ट्रोजेन के वजह से होती है, आपको याद रखना है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं कि ये इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कौन सी ग्रंथि है? ये थायरोक्सिन किसके द्वारा रिलीज की जाती है? उसका नाम क्या है? और ये इस्ट्रोजेन कौन से ग्रंथि द्वारा रिलीज की जाती है? उसका भी नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है हमारे अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय, जिसे हम क्या बोलेंगे? पैंक्रियाज बोलेंगे। थायरोक्सिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है हमारी थायराइड ग्रंथि के द्वारा। और उसी तरह से इस्ट्रोजेन की अगर बात करते हैं, देखते कितने लोग उसका सही उत्तर दे पाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग मुझे ये बताएंगे कि ये इस्ट्रोजेन नाम का जो फीमेल हार्मोन है ये कौन से ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूं। बाकी चीजें तो आपको पता है, मुझे पता है, इसके बारे में कौन बताएगा? तो याद रखेगा, ये जो ओवम होता है, जो एग होता है ना, वो एक्चुअली इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। ओके, क्लियर है? ओवरी, ओवम, या इसे ही बोलेंगे हम ओवरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवरी। क्लियर है? क्लियर है जी, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी के एक क्वेश्चन, मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बता देता हूं। देखो, उसका नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, बराबर है। और उसी तरह से कुछ एक और हार्मोन है, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। एक होता है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और कौन सा हार्मोन होता है जी? और टेस्टोस्टेरोन तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन होते हैं, पर इन 3 हार्मोन के बारे में वो कहां से रिलीज होते हैं और उनका काम कौन सा होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इनके आंसर जो बहुत अच्छे से देगा, उनके कमेंट में कल आपको बताऊंगा, और उसके आंसर भी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पर उसके पहले जो है ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। देखिए,
पौधों के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनको जनरली दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कितने लोगों को याद है? मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एजीसी। एजीसी कितने लोगों को याद है जी? याद है ना? एजीसी जो होता है, ये प्रकार के जो वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसीलिए इनको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। इनको क्या बोला जाता है? ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। ए फॉर ऑक्सिन, जी फॉर जिब्रेलिन, और सी फॉर होता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द प्लांट। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे भी हार्मोन है जो पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एब्सिसिक एसिड, और एक होता है आपका इथिलीन। एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड और एक होता है आपका इथिलीन। और उसी तरह से इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते। कितने लोग तैयार है? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन जो इंपॉर्टेंट है। सभी लोग तैयार है जी? सभी लोग तैयार है? चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी लोग जो है धड़ाल्ले से आंसर करेंगे, ठीक है? सब लोग तैयार है ना? बहुत बढ़िया। चलिए बताइए सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या रहेगा? देखते हैं कितने लोग से उत्तर दे पाते हैं। फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन कोशिका वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? देखते हैं। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। रेडी स्टडी पो। गाड़ी को मारे किक, चौथे गियर में स्टार्ट कर दिया, भगो। भाई साहब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से 30 सेकंड के अंदर। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बस आप बताओ आंसर, मैं बस टिक करूंगा। आंसर क्या बताया सभी ने? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सी बोला है, सी बोला है, तो ठीक है, आपका सही मान लेते हैं। और आपका आंसर क्या रहेगा? ऑक्सिन। क्या रहेगा? ऑक्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट द ग्रोथ एंड द प्रोमोट डोरमेंसी? वृद्धि को रोकने वाला बोला है। वृद्धि को रोकने वाला माने कि जो ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ नहीं होने देने वाला है। कौन सा है हार्मोन? एजीसी तो हटा दो, बराबर है। एजीसी को हटा दो, बचा कौन सा फिर आपका? बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? कैसे? देखो, मैंने जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे प्लांट हार्मोन कौन से जो ग्रोथ कराते हैं, वो है एजीसी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। अब यहां पर उसने क्या बोला? देखो, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। कैसे? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, उनको क्या बोला है कि ग्रोथ को नहीं होने देता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। तो मुझे बताओ, ऑक्सिन हमारा ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन हमारा ग्रोथ हार्मोन है, जिब्रेलिन हमारा ग्रोथ हार्मोन है, माने कि ये तीनों ऑप्शन गलत है। बचा कौन सा? एब्सिसिक एसिड। बस दो ही है, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले दो ही हार्मोन है। एक होता है आपका एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है आपका इथिलीन। दूसरा कौन सा होता है? आपका इथिलीन होता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? कितने लोगों ने सही उत्तर किया था मैं एक बार देखना चाहूंगा। कितने लोगों ने सही उत्तर किया मैंने एक बार देखना है। एक बार हाथ ऊपर करना है। बहुत बढ़िया। कितने लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलो, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया, माने कि आपने भूले नहीं है। अच्छा, अच्छा लगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। एकदम इजी है, एकदम इजी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं? 1400 के आसपास बच्चे आ चुके हैं। और लाइक कितने हुए हैं जी? आप ही देख लो। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और क्या बोलना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका टेस्टोस्टेरोन। मेल के बारे में पूछा गया है, तो मेल के बारे में जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो अभी अभी आपने भी बताया था, मैंने भी आपको बताया था, वो कौन है? आपका टेस्टोस्टेरोन है। कौन है? टेस्टोस्टेरोन होते हैं। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन से ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है हमारे मानव शरीर में, मेल के बॉडी में? चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी। कौन सी ग्रंथि होती है? बहुत बढ़िया, उसको बोला जाता है टेस्टीज, वृषक।
होते हैं, जो टेस्टिस होती है मेल के अंदर पाए जाते हैं, उनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज किया जाता है। बहुत बढ़िया। और ये तीनों के तीनों हार्मोन, ये तीनों के तीनों हार्मोन, ये भाई साहब जनरली आपको फीमेल के बॉडी में मिलता है। एक बात मुझे बताइए, ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो है, जिसे हम कौन से नाम से जानते हैं जी? ये मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन है। इसे हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लव माने कि प्रेम वाला हार्मोन, बराबर है, अफेक्शन वाला हार्मोन। ये हार्मोन सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है क्या? क्या ये मेल में भी पाया जाता है? देखते कितने लोग सही उत्तर देते हैं। या दोनों में पाया जाता है? चलिए बताएंगे सभी लोग। जो नए बच्चे उनको शायद समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, पर जो पुराने बच्चे जो मेरे लगभग 1 महीने से या 2 महीने से क्लास करे, तो वो तो बिल्कुल धड़ाधड़ से बता देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों में भी पाया जाता है। ये दोनों में भी पाया जाता है, पर अक्सर महिलाओं में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन सिर्फ प्रेम के लिए ही नहीं, बल्कि मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन का भी काम करता है, माने कि दूध का रिसाव करने वाला। पर वही अगर आपको पूछा जाए कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है, माने कि दूध बनाने वाला हार्मोन कौन सा है महिलाओं के अंदर, तो उसका नाम क्या है जी? लिख दो कि आप बताओगे? बहुत बढ़िया जी, इसका नाम है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। क्लियर है? याद रहेगा सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। फलों को पकने के लिए कौन सा पौधा, कौन सा हार्मोन जो है उत्तरदायी होता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अब एक देखो कहावत आपको बताता हूं। यहाँ पे लगभग 1500 बच्चे लाइव है, मजे ले रहे भाई साहब क्लास के, और लाइक कितने किए हैं? 800 भी नहीं हुए अभी तक। क्या लगता है आपको? मजे मजे ही लो भाई साहब। यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? आम खाने से मतलब गुटलियों का दाम नहीं होता है, यहाँ पे गुटलियों का भी दाम है। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करते रहेगा। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच जी। 1500 लाइक तो होने ही है, करने ही आप लोगों को, बराबर है। हाँ, फलों को पकने के लिए मदद करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? इथिलीन होता है। कौन सा होता है? इथिलीन होता है। ठीक है। अब इथिलीन जो है वो दोनों प्रकार का हार्मोन है। देखिए, अगर ये पौधों के अंदर अगर बनता है, पौधों के शरीर के अंदर बनता है, तो इसे नेचुरल नेचुरल फ्रूट राइपनिंग हार्मोन बोला जाता है। माने कि प्राकृतिक तरीके से फलों को पकाने वाला हार्मोन इथिलीन। पर इथिलीन नाम की गैस भी होती है, अगर आपने सुना है। इथिलीन नाम की गैस भी होती है और एसिटिलीन नाम की भी गैस होती है। जब कभी भी आप कार्बाइड के ऊपर पानी की मात्रा डालेंगे, तो इसमें से जो है आपकी इथिलीन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? इथिलीन गैस बाहर निकलती है। और यही इथिलीन गैस जो होती है भाई साहब, वो आर्टिफिशियली, माने कि कृत्रिम तरीके से जो है फलों को पकाने में मदद करता है। और आपने अक्सर देखा भी होगा, जो कच्चे फल होते हैं ना भाई साहब, उनको जो है उनके ऊपर एक पाउडर डाला जाता है। वो पाउडर को फिर उसके ऊपर ढक के रख देंगे, पूरा ढक के, और उसी के वजह से क्या होता है, वो फल जो है गर्मी के कारण पक जाते हैं। कितने लोगों को ये बात पता है? और आपको पता है, इस प्रकार से पकाए गए फल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। कौन सा मानव हार्मोन मूल चयापचय दर को नियंत्रित करता है, माने कि रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट? चलिए इसके बारे में जस्ट अभी अभी मैंने बताया था, सभी लोग इसको जल्दी से आंसर करेंगे जी। भूख लगी है तो भूख वाले हार्मोन का नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये भी। हर चीज में साइंस, हर चीज में विज्ञान हमें ढूंढना है। अभी अभी किसी ने बोला है कि सर भूख लगी है, तो भाई साहब भूख वाला हार्मोन का नाम लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका थायरोक्सिन। चयापचय, रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट, उसका आंसर रहेगा आपका थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन की अगर कमी हो जाती है, तो उसके वजह से कौन सा डिसीज हो जाता है? घेंगा हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा हो जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं जी? उसे ही बोलते हैं हम गॉइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? और सभी लोग मुझे बताएंगे कि अभी अभी किसी ने बोला है कि सर भूख वाला हार्मोन, देखते कितने लोगों को पता है भूख वाला हार्मोन।
सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी भगेगा नहीं। चलिए बताइए, भूख वाला हार्मोन कौन सा है? हाँ, मैंने बताया था कि जो लोग होते हैं राजस्थान में, अगर उनको भूख लगी तो क्या खाते हैं? घेवर खाते हैं। क्या खाते हैं? घेवर खाते हैं। तो भूख वाला हार्मोन कौन सा है जी? ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसे भूख वाला हार्मोन बोलते हैं। और ये ग्रेलिन नाम का हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? अगर ऐसे पूछा जाता तो याद रखेगा, हमारा जो पेट होता है, हमारा जो पेट होता है कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको। और ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा पेट का, इसे बोला जाता है फंडस। क्या बोला जाता है? फंडस। और इसमें PD1 नाम की कुछ कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है? PD1 नाम की कुछ कोशिकाएं होती है। ये जो PD1 नाम की कोशिका है वो ग्रेलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। और हम बोलते हैं कि सर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? चूहे दौड़ रहे हैं। क्लियर है? अब इन चूहों को मारने वाली दवा क्या है? चलिए वो भी बता दीजिए मुझे। अब चूहों की मारने वाली दवा मतलब सर वो पाउडर खिला के चूहे मारते, वो भी नहीं बोल रहा हूं भाई। आप ही चूहा मतलब क्या है? भूख है। क्या है? भूख है। तो भूख को मारने वाला कौन है? भूख को मारने वाला हार्मोन कौन सा है? जिसे हम संतृप्ति हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, सेटिस्फैक्टरी हार्मोन। देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं, कितने लोगों को पता है। बहुत बढ़िया जी, और बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। वो है आपका लेप्टिन नाम का हार्मोन। सभी लोग ये भी बता देंगे कि ये लेप्टिन नाम का हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो रिलीज किया जाता है वो एडिपोज टिश्यू द्वारा। सर ये एडिपोज टिश्यू क्या होती है? अपने पेट को हाथ लगाओ, आपका तोंद निकला हुआ दिख रहा है। तोंद दिख रहे हो आप भाई साहब? अब यहां पर थोड़ी सी हाइट अगर ज्यादा होती तो मेरा पेट का आपको तोंद दिखाई देता था। ठीक है? जो एडिपोज टिश्यू जो है इसे हम फैट सेल के नाम से भी जानते हैं, फैट टिश्यू। वो क्या करते हैं? खुद में फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। उनके द्वारा ये लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज किया जाता है। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोला जाता है? ये पौधों की बात हो रही है। इंसानों में तो आपको पता होगा, वो तो पता ही होगा। आपको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? इज्जत का फालूदा मत करिएगा। इंसान के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है ये तो आपको पक्का पता ही होगा। अगर पता नहीं तो पता लगा लीजिएगा, आपको मैं वैसे भी बताने वाला हूं। तो इसका आंसर करे गए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं। कोई साइटोकाइनिन बोला है, कोई एब्सिसिक बोला है, कोई ऑक्सिन बोल रहा है, कोई इथिलीन बोल रहा है, माने कि फिक्स नहीं है। ठीक है? तो मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा एब्सिसिक एसिड है इसे स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। तो एक बात मुझे बताइए, पौधों में काहे का स्ट्रेस होता है? चलिए एक थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा सभी लोग, ये पौधों में काहे का स्ट्रेस होता है? हम इंसानों की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो भाई साहब शादी ना हो रही है उसका टेंशन होता है ना? माँ बाप ने लात मार के घर से निकाल दिया उसका टेंशन होता है। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई उसका टेंशन होता है। बच्चा सुन नहीं रहा उसका टेंशन होता है। पैसा नहीं है जेब में उसका टेंशन होता है। पौधों को काहे का टेंशन भाई? पौधों को काहे का टेंशन है? ना ही बच्चे का टेंशन है, ना ही किसी बात का टेंशन है, फिर भी स्ट्रेस हार्मोन ये कहां से आ गया? देखो आपको मैं बताता हूं, पौधों को भी टेंशन होता है। भलाई वो दिखाते नहीं है पर होता है। किस बात का टेंशन होता है? भाई बारिश नहीं हुई, टेंशन। बारिश नहीं हुई टेंशन है कि नहीं? टेंशन। अरे एक बात मुझे हमने पढ़े हैं, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हमने पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है, बराबर है? अगर बारिश नहीं होगी तो वो पौधे को टेंशन आ जाएगा भाई, बेचारा सूख जाएगा टेंशन के मारे। तो पानी नहीं हो रहा है, बराबर है? बीज बना लिया पौधे ने। भाई साहब दुनिया में आए हो तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन तो करना ही है ना, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना है। हर जानवर रहे या पौधा रहे उसका एक ही काम होता है कि अपने जैसा एक संतति पैदा करे। अब पौधे ने बीज बना लिया, फिर बीज को अंकुरित भी तो होना है, उसके लिए भी तो पानी लगेगा, उसका टेंशन है ना? तो इन बातों का टेंशन कम करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं,
जो एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये अच्छा होता है कि बुरा होता है? ये अच्छा होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे मैं आपको बताता हूं। हमने अक्सर पढ़ा है कि हमारे भारत में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो जनरली जैसे ही धूप काला शुरू हो जाए वो उनके पत्ते जो होते हैं वो सूख जाते हैं और सूख कर जो है वो नीचे गिर जाते हैं। कितने लोगों को ये पता है? कितने लोगों को ये पता है कि हमारे भारत में पाए जाने वाले जो मैक्सिमम पौधे हैं वो धूप काले में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, है ना? पत्ते झाड़ देते हैं, पता नहीं सभी को, है ना? पत्ते झाड़ देते हैं। तो ये पत्ते झाड़ने की प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि धूप काले में अंडरग्राउंड पानी हो जाता है कम, पानी हो जाता है कम, पानी हो जाता है कम। और अगर पत्ते अगर ज्यादा रहे तो ऑब्वियस है इससे होने वाला जो बाष्पीकरण रहेगा, बाष्पीकरण रहेगा जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस अगर होता है जिससे कि लगभग 70% से ज्यादा पानी जो है पौधे का उड़ जाता है, वो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और इसीलिए पौधे क्या करते हैं, धूप काला जैसे ही शुरू हुआ अपने पत्ते गिराना शुरू कर देंगे, बराबर है। और इस पत्तों को गिराने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है आपका ये स्ट्रेस हार्मोन जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इससे क्या बोलेंगे हम? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। कितने लोगों को यह समझ में आया है? तो पत्ते गिराना इज अ गुड थिंग फॉर द पौधा, इज अ गुड थिंग फॉर द पौधा, क्योंकि पानी की मात्रा अगर कम हो गई तो पत्तों को गिराना ये अच्छी बात है, क्योंकि पत्तों से ज्यादा पानी उड़ जाता है, उस पानी को बचाने के लिए पत्ते जो है वो झाड़े जाते हैं। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके पहले सबको बता दूं रिपब्लिक डे आने वाला है, रिपब्लिक डे आने वाला है और उसी हमारे जो गणतंत्र दिवस है इसके ऊपर आप सभी को पहले से ही एडवांस में बधाइयां दे देता हूं। और इसी गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा और एक सुनहरा ऑफर हमारे टीचिंग परीक्षा में दिया गया है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है और उसी तरह से इसी डिस्काउंट में आपको जो न्यूली लॉन्च बैचेस है, आप सभी को बताया कि कंप्यूटर टीचर की बहुत बड़ी भर्ती निकलने वाली है इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 में, और वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो जल्दी से इसे परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप सभी ने मुझसे वादा किया है कि अगले साल अगर 2025 में अगस्त के पहले सब कुछ अगर हो जाता है तो आने वाले इस साल में तिरंगे के नीचे अपनी सरकारी स्कूल में कौन कौन जो है सैल्यूट करना चाहेगा? सभी ने आपने क्या कि सर हम वादा करते हैं कि इस साल उस तिरंगे के नीचे खड़े रहकर हम सैल्यूट करेंगे। ये है, उस वादे को निभाना है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए सीजीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। वादे को भूलिएगा मत, ठीक है? वादे को भूलिएगा मत। 1.1 के लाइक हो चुके हैं, बहुत बहुत बढ़िया। अभी भी 400 लाइक बाकी है। 16 को आंखों के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम लोगों ने इससे उत्तर दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका सिलरी मसल्स। क्या रहेंगे? सिलरी मसल्स। क्या रहेंगे? सिलरी मसल्स। कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने आइरिस बोला है, तो आपको मैं हमारी मानवीय आंख दिखा देता हूं। देखिए ये है आपकी आंख जो जनरली आपकी फड़कती है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो आपको कुछ बातें यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा। ये देखिए ये हमारा लेंस है, ये हमारे मानव का आंखों का लेंस है। ये लेंस कौन सा होता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है? मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। फिर इस लेंस को कम ज्यादा करना, आगे पीछे करना, इसका काम होता है यहाँ पे कुछ मांसपेशियां होती है और इसी मांसपेशिया को बोला जाता है आपका सिलरी मसल्स। क्या बोला जाता है? सिलरी मांसपेशियां बोली जाती है। और यही मांसपेशियां जो होती है आपका दूरबीन या आपके लेंस को कम ज्यादा करते हैं, बराबर है? और उसी तरह से ये जो लेंस होता है, सभी लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, इसका कितना मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके ऊपर हम चीजों को क्लियर दिखाई देते हैं? अगर मान लीजिए यहां से लेकर ये अंतर आपको पूछूं जहां पर ये चीज आपको
क्लियर नजर आ रही है, तो ये अंतर कितना रहता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी लोग यहां पर आंसर करते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, ये रहेगा आपका 25 सेंटीमीटर। कितना रहता है? 25 सेंटीमीटर होता है। वही अगर मैं मानव आंख के गोले की अगर बात करूंगा तो इसका डायामीटर कितना होता है? इसका डायामीटर होता है भाई साहब लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है, माने कि 23 होता है। वही अगर मैं बात करूंगा इस लेंस के द्वारा जो हमारे रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोला जाता है। तो एज एन एवरेज ये फोकल लेंथ कितना होता है? वो होता है लगभग 2.4 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारी मानवीय आंख है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी मानवीय आंख का डायमीटर माने कि व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मानवीय आंख के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, सभी लोग धड़ाधड़ से आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए बताइए, टिक टिक रानी शुरू हो चुकी है, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। मानव नेत्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मानव आईज का जो भाग होता है वो रेटिना होता है, उसका कार्य कौन सा होता है? चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। और मानव आंख के बारे में अगर आपको जानना है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर मानव आंख को आपको जानना है तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहूंगा। जिन्होंने पेड क्लास में एंट्री नहीं ली या उन्होंने जिन्होंने कोर्स परचेस नहीं किया, उनका तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो डिटेल में और बाकी की चीजें जो हम पेड क्लास में पढ़ाते हैं वो वाईटी के ऊपर में नहीं पढ़ा पाता हो। पर कुछ कुछ चीजें जो होती है मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए, तो उसी का एक एक प्रयास, एक जो है हम मेहनत करके जो है आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो जेनरिक वीडियो में हम डालते हैं। अगर आप देखोगे, ठीक है, उसको मैं आपको दिखा भी देता हूं वैसे, ठीक है। तो इसका आंसर आपने सभी ने दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका कन्वर्ट लाइट इनटू नर्व इंपल्स, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नर्व इंपल्स का मतलब होता है हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, बराबर है, आंसर दे दिया है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब छुट्टी का है कीजिए भाई साहब, क्वेश्चन तो और भी बाकी है, और रैपिड फायर बाकी है, रैपिड फायर बाकी है। याद है ना रैपिड फायर में क्या होता है? गोलियां चलती है भाई, क्या चलती है? गोलियां चलती है, बराबर है। हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? देखिए कॉर्निया क्या होती है, देखो आपको सबको बताता हूं। देखिए यहां पे इसका आंसर जो है एक्चुअली ये नहीं रहना चाहिए, देखो आपको बताता हूं। ये ऊपरी परत जो है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, ये है आपकी कॉर्निया। ये क्या है? आपकी कॉर्निया है। और उसी तरह से इससे लाइट जब यहां पे प्रवेश करता है तो उनका कौन सा फिनोमेना यहां पे देखने को मिलता है? तो यहां पे फिनोमेना देखने को मिलता है आपका अपवर्तन। कौन सा? अपवर्तन। और इसे ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके बाद ये यहाँ पे जो छेद आपको नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं हम पुतली, पुतली, या इसे बोलेंगे हम प्यूपिल। और इसी प्यूपिल के द्वारा जो है लाइट को कंट्रोल किया जाता है। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए पुतली के द्वारा नहीं, इस पुतली के साइज को कंट्रोल करने वाली यहाँ पे कुछ मांसपेशियां होती है, और इसे बोला जाता है आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। तो इस आइरिस के द्वारा पुतली का साइज जो है कम ज्यादा किया जाता है, और उसके वजह से हमारे आंख में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसे कंट्रोल किया जाता है। पर अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से जाऊं, और जो जिस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे आंसर जो है वो दिया गया है आपका पुतली। क्या दिया गया है? पुतली दिया गया है। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे पुतली के साथ साथ अगर आइरिस भी लिखा होता तो आपका आंसर क्या रहता? आइरिस रहता। क्या रहता? आइरिस रहता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? और मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो ये हमारी मानव आंख है, ये हमारी मानव आंख है। अगर आप इसे देख पा रहे हो, कहा गया, हाँ, ये हमारी मानव आंख है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो
सेंटर में जो काला वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो छोटा बड़ा हो रहा है, बराबर है। ये कैसे हो रहा है? छोटा बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे ये जो पुतली है, इस पुतली का आकार कम ज्यादा छोटा बड़ा करने वाला कौन है जी? वो है यहाँ पे जो आपको मांसपेशियां नजर आ रही है, ये वाली जो मांसपेशियां है, इसे ही बोला जाता है आपका आइरिस। ये आपकी आइरिस है। और ये जो गोला आपको नजर आ रहा है, ये है आपकी पुतली। ये क्या है? आपकी पुतली, जहां से प्रकाश एंट्री करता है। प्रकाश क्या करता है? प्रवेश लेता है, अंदर एंट्री करता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी आंख होती है। और उसी तरह से अगर आपको मैं पूछूं कि मानव आंख का रंग जो होता है, मानव आंखों का जो रंग होता है, जो कलर होता है, वो किसके वजह से होता है? इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर लेंगे। चलिए बताइए। मोनालिसा की आंख है भाई साहब, सपने में ना जाए ये वाली आंख, ठीक है? इतना भी सीरियसली मत लीजिएगा। रात को डर लगता है जी, रात को काहे को डर लगता है? हाँ, मानव आंख का रंग किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके आइरिस के वजह से होता है। नीली, पीली, हरी तो आंख मैंने कभी देखी नहीं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? आंख की पारदर्शी अगली परत को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए सभी लोग। और ये सभी कुछ मैंने पेड क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। पेड वाले बच्चे जो इसे बिना आंख बंद करके भी आंसर कर सकते हैं आंख के क्वेश्चन को, मुझे पता है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया जी। इसका आंसर क्या रहेगा जी? अगली परत अभी भी नहीं बताया, ट्रांसपेरेंट होती है ना? उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका कॉर्निया। उसका नाम क्या है? कॉर्निया होती है, बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। वैसे तो आप सभी क्वेश्चन को सीरियसली लेते हो, पर ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा सीरियस है, इसे थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, ठीक है? चलिए बताइए। आंख का कौन सा भाग रंगों का पता लगाता है? अरे ये क्वेश्चन तो लीक हो गया। क्या ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वो सही है? देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर पाते हैं। वहां पे आंसर लिखा है डी। कितने लोगों को लगता है कि ये आंसर इसका डी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ, डगे 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 बताओ आंसर अभी। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर किया है। वो जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, वो कौन सेल्स होती है? पर एक बात मुझे बताइए, ये कौन कोशिकाएं जो होती है, वो तो रेटिना का ही हिस्सा है। वो तो रेटिना का ही हिस्सा है ना? क्योंकि हमने क्या पढ़े है, रेटिना में जो दो कोशिकाओं के बारे में हमने पढ़े थे, एक थी आपकी शंकु कोशिकाएं और एक थी आपकी रॉड कोशिकाएं, बराबर है। शंकु कोशिकाएं जनरली कलर्स को डिफेक्ट करते हैं, कलर्स को जो है आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। और जो रॉड सेल्स थी वो आपको अंधेरे में देखने में मदद कर रही थी, बराबर है। तो कौन सेल किसका हिस्सा है? रेटिना का तो हिस्सा है। तो ऑब्वियस है आपका आंसर बी और सी दोनों भी रहेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कोई अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आप चलते कैसे हो, तो आप पैर बोलोगे, पर पैर के नीचे चप्पल भी तो पहनते हो या जूते पहनते हो भाई साहब, बराबर है। तो जूते बोलोगे या चप्पल बोलोगे? नहीं ना। वो चप्पल जहां पर पहने वो किसका हिस्सा? पैरों का हिस्सा है। तो कौन सेल किसका हिस्सा है? रेटिना का हिस्सा है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का भाई साहब मोए मोए हो गया है? चलिए, कितने लोगों का मोए मोए हो गया? हो गया ना? चलो कोई नहीं, दिक्कत है, समझ में आ गया है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और और कौन सेल को एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम कोई बता सकता है? उसे बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में मैंने शायद कल भी आपको मैंने बताया था और पेड क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। कलर ब्लाइंडनेस होती है और ये एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है। कैसी होती है? अनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है और जनरली एक्स क्रोमोसोम के वजह से होती है। और सबसे ज्यादा मेल माने कि जो पुरुष वर्ग है उसमें पाए जाते हैं, बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए ये रहा आंसर। बहुत बढ़िया, 1.2 के लाइक हो चुके हैं और भी 300 लाइक बाकी है। 1700 के आसपास बच्चे यहां पर देख रहे हैं। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि लाइक भी ठोकना है। लाइक ठोक दीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है?
ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसका आंसर नहीं देने वाला, इस क्वेश्चन को मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं। देखते रहे कितने लोग जो है रिसर्च करके मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में ब्लाइंड स्पॉट आंखों का क्या होता है। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो वैसे भी मैं इसे कल जो है एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से, पर उसके पहले अभी आते हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेशन पे, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है रैपिड सेशन। और सभी लोग अपनी सीट और उसके ऊपर बंधे हुए बेल्ट्स को बांध देंगे और शुरू हो रहा है आपका आज का एक और बार रैपिड फायर। सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है? जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक शुरू नहीं करूंगा। जब तक हाँ नहीं बोलोगे शुरू नहीं करेंगे। जब तक आप तोड़ने को तैयार नहीं होगे टूटेगा कैसे भाई साहब? तैयार हो? बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर कर दो सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, चलो आंसर धड़ल्ले से आंसर। 1.3 के लाइक्स हो गए हैं, और भी ज्यादा 200 लाइक बाकी है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक ठोक दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर क्या कर रहे हो जी? कितना होता है? सबको 10 के घात में पता है। इसका आंसर होता है 3 गुना में 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, बराबर है। और किलोमीटर में अगर लिखोगे तो 3 गुना में 10 का घात 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और 3 के ऊपर 5 जीरो दे दोगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, सेकंड क्वेश्चन। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन, और इसी तरह से आप देते रहोगे आंसर तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन। बहुत बढ़िया कविता बन गई भाई साहब। बहुत बढ़िया चल रहा है सेशन, इसी तरह से आंसर देते रहोगे तो हो जाएगा पक्का इस बार आपका सिलेक्शन। ठीक है, चलो। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड? इसका आंसर रहेगा विटामिन सी। क्या रहेगा? विटामिन सी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विटामिन डी का कौन सा नाम है, विटामिन बी का कौन सा नाम है, और विटामिन ए का कौन सा नाम है। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे। पौधे की किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? और फोटोसिंथेसिस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आज याद रखिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक करते रहेंगे, ठोकते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा भाई साहब फोटोसिंथेसिस। क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है? चलिए जल्दी जल्दी, लाल ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है? बहुत बढ़िया। और अपने पास ही वाला ग्रह है, बाजू में है ना, हमारा नेबर है, और इसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। उसका आंसर रहेगा आपका मार्स, माने कि मंगल। मार्स माने कि मंगल को बोला जाता है लाल ग्रह। इसे लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? इसका आंसर जो लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख के बताएंगे उसका कमेंट में कल दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? चलिए जी इसका भी आंसर कर देंगे। 1600-1700 के पास आसपास बच्चे हैं, 1.3 के लाइक हुए हैं, और 200 लाइक बाकी है। जल्दी से लाइक पूरा कर लो, हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और उसी तरह से अगर मैं बोलूंगा एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो वो रहता है आपका 5.6 के नीचे, लगभग 4.4 से लेकर 4.5 के बीच में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे जी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? चलिए सभी लोग एक बार आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन पता है कहां पर पूछा गया? अभी 70th बीपीएससी का पेपर हुआ था जो कैंसल हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा गया। इसका आंसर क्या रहेगा? सेल माने की कोशिका रहेगी। सेल माने की कोशिका रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट। अभी हिंदी का भी क्लास शुरू हो जाएगा आपका मैम का,
तो वहां पे भी आपका जाना रहेगा। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, फास्ट। इसका आंसर रहेगा आपका लीवर। क्या रहेगा? लीवर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। विच एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक? हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है? चलिए फास्ट, क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसी तरह से इसका पीएच मान कितना होता है, सभी लोग वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, मैंने आज सब बातें आपको क्लियरली बताया है, आपको याद हो गई है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन सा पौधे वाला हार्मोन है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, फास्ट, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। कौन सा पौधे वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका साइटोकाइनिन। कौन सा रहेगा? साइटोकाइनिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे। यहां पर सोचने का समय ही नहीं है। छाया के निर्माण के लिए प्रकाश का कौन सा गुण उत्तरदायी होती है? कौन सा गुण उत्तरदायी होता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, माने कि रेखीय प्रसार, माने कि प्रकाश का सीधी रेखा में प्रवास करना या ट्रैवल करना रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उसके पहले ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो सभी लोग फिर से एक बार 10 में से कितने मार्क्स मिले हैं कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से आप सभी के लिए मैंने एक होमवर्क भी छोड़ा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको अच्छे से याद दिला देता हूं। वो होमवर्क था आपका ये वाला, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वो मुझे बता देंगे कल, और मैं इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी समय के ऊपर और जबरदस्त तरीके से, और आगे बढ़ेंगे, फोड़ते फोड़ते आगे जाएंगे और बीपीसी को क्लियर कर लेंगे। और 2025 में उसी तिरंगे के नीचे सैल्यूट मार देंगे। जो सैल्यूट मारने को इस बार तैयार है वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा जय हिंद। क्या लिख देगा? जय हिंद। चलो बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।